नेता राजनेता हैं वो खुलेआम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल पुलिस का दबाव डाल के हमारे पास में ये भेजा गया कि पुलिस अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करना है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो पुलिस वाले हमें अरेस्ट करने आ रहे हैं, मैं उसी सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे अरेस्ट करने के बजाय मेरे भाइयों को, कातिलों को अरेस्ट कीजिए, तब जाके न्याय मिलता है। एक और जो ज़रूरी चीज़ है जो मैं अपनी रिपोर्ट में दिखाना हम हैं, सही बात तो ये है कि हमको अब बाज़ार जाने में भी डर लगा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं अगर बाज़ार जाऊं और शाम के 7 बज जाएं और मैं वापस घर आने लगूं, रास्ते में अगर मेरी बाइक की चैन वगैरह ख़राब हो जाए, पेट्रोल बूझ जाए, तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि तू घर आएगा, क्योंकि मुझे इतना खौफ लगने लगा है कि अपने घर से 10 किलोमीटर दूर निकलने में इतनी दहशत आ रही है कि तेरी भी बॉडी नासिर और जुनैद की तरह जला के लोहारू के बजाय कहीं वाघा बॉर्डर पर ना डाल दी जाए, ताकि घर वाले पहचान ना सकें। तो ये बजरंग दल के नाम पे एक आतंकवाद है, ये गौरक्षा नहीं है। गौरक्षा जो होते हैं वो अपने घर के अंदर गाय रखते हैं और गाय की सेवा करते हैं, क्योंकि मेवात के हर घर के अंदर 10 से 5 गाय दूध की मिलेंगी आपको, और मेरे घर के अंदर भी अभी गाय है, 10 लीटर दूध देने वाली गाय है। ऐसा नहीं है, लेकिन ये खुद जो गौरक्षक हैं इनके घर के अंदर गाय नहीं मिलेगी, सिर्फ इनका काम है आतंकवाद फैलाना गौरक्षा के नाम पर। और ये पूरा सोशल मीडिया पर भी लगातार क्लिप्स एक तरह से डालना, दहशत का माहौल बनाना, उसके बारे में आप लोग बताइए कि अभी इस घटना से पहले भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, तो किस तरह का इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा है, यहाँ पे कम्युनिटी पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है। और आप इस घटना से पहले भी मोनू मानेसर का नाम आप लोग जान रहे थे, समझ रहे थे किस तरह का वो काम कर रहा है वो, उसके बारे में तो क्या आप लोगों की समझ थी, और अब इस पूरे मामले से जोड़ करके उसके बारे में बताइए। देखो मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये मोनू मानेसर है ना, इसको पूरे देश को पता है कि ये मोनू मानेसर है कौन, किस आतंकवादी संगठन से ताल्लुक है। बजरंग दल नहीं है, ये आतंकवादी संगठन है, और अमित शाह जी के साथ में उसके फोटो, और विदाउट लाइसेंस हो या लाइसेंस की गन हो, किसी ऐसे आदमी को, आम आदमी को इस तरीके से निशाना बना के, वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना, रील्स डालना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालना, जब सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही, तो मेरा कहना यही है कि सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है, और हमारे ऊपर, हमारे भाइयों की लाशों के ऊपर राजनीति हो रही है, क्योंकि भाई मेरे मारे जाएँ, भाई मेरे जिंदे जला दिए जाएँ लोहारू में जाके, और फिर हमारे भाइयों की लाशों के ऊपर राजनीति की जाए, और मैं इंसाफ के लिए बैठा हूँ तो मुझे ये कहा जाए कि ये राजनीति कर रहा है। मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ताल्लुक़ है तो इंसानियत से है। नासिर जुनैद मुसलमान से पहले भारतीय थे, वो भारत के नागरिक थे और वो इंसान थे, क्योंकि कार्तिक भील को मूँछें रखने, जितेंद्र मेघवाल को, कार्तिक भील को वहाँ राजस्थान के अंदर मूँछें रखने पर मार दिया जाता है, पानी पीने पर मटके से मार दिया जाता है, अखलाक को वहाँ मार दिया जाता है, पहलू को बीच आम रोड पे मार दिया जाता है। आप देखिए जुनैद के साथ में आसिफुर सद्दू की तस्वीर नज़र आ रही है आपको, इसको मार दिया गया था अभी। और ये रकबर खान, इसकी नाड़ काट के फेंक दी गई थी, मेरे ही गांव का, मेरे ही परिवार से चाचे उमर मोहम्मद की रामगढ़ की पटली पे नाड़ को काट के फेंक दिया गया। ये वारिस की आज से 8 रोज़ पहले हत्या हुई है, नासिर के जाने से 8 रोज़ पहले हत्या हुई है, खुलेआम वीडियो वायरल है, और हरियाणा पुलिस कह रही है, डीजीपी कह रहे हैं कि इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। सेंट्रो गाड़ी में एक गाय पटक दी और कह दिया कि ये तो गाय ला रहा था। सेंट्रो गाड़ी में 4 आदमियों का बैठना मुश्किल है, उसमें गाय आएंगी क्या? ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, और ये प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि मैं किस दिशा में इस देश को लेके जा रहा हूँ। तो मैं इसी के लिए बैठा हूँ कि इंसाफ चाहिए, बस मेरी और कोई बात नहीं है, सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए, अपने भाई के हत्यारों को फांसी दिलानी है। क्या हुआ, थोड़ा ब्रीफली आप ये मुझे समझा दें लोकेशंस के हिसाब से। यहाँ से जो नासिर और जुनैद थे, ये दोनों ही भाई दिन में जाते हैं, और कितने बजे की करीब? ये शाम को जाते हैं, 14 शाम को, और शाम को जाते वक्त इन लोगों को पहले ही रास्ते में घेर लिया जाता है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ लोकल होने के कारण तो बोल देते हैं कि 7 बज जाएँ, 8 बज जाएँ तो कोई परेशानी नहीं है। वो इसलिए यहाँ से गए, तो रास्ते में बजरंग दल वालों ने और हरियाणा से आई है पुलिस, फिरोजपुर झीरका, दोनों गाड़ियों ने उस गाड़ी को बीच में लिया, बुलेरो गाड़ी को टक्कर से घेर के बंदों को खींचा और वहीं रात में उतार के मारा।
जहाँ पे लोकेशन थी आपको ये लोकेशन गोपालगढ़ थाने के अंतर्गत आता है और पीरू का जोतरी का मामला है। वहाँ से उन लोगों को पटक के पुलिस की गाड़ी में फिरोजपुर ले जाया जाता है। जब सुबह तक वो नहीं आते हैं तो हमें भी थोड़ा फिक्र होता है, लेकिन उससे पहले ही एक घाटा का सरपंच है दीनू, उसके पास में कॉल आता है फिरोजपुर पुलिस वालों का कि यार यहाँ यह हादसा हुआ है। तो यहाँ एक हामिद है जो नासिर से छोटा, उसके पास में एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर से कॉल आई है। तो ये दोनों भाई फिरोजपुर जाते हैं। फिरोजपुर जाने के बाद में खोखा वाला है, उससे पूछते हैं कि आपने कुछ देखा। खोखा वाला कहता है कि जी मैंने ये देखा कि बोलेरो गाड़ी थी, उसके शीशे टूटे हुए थे। तो इन लोगों को और शक हो गया। जब इन्होंने थाने में पूछा तो थाने वालों ने कह दिया कि वो लेकर आए थे, बजरंग दल वाले थे और ये उन लोगों के नाम थे। थाने वालों ने ही उनके नाम दे दिए स्पष्ट। और तो पुलिस को ये सोचने की बात थी कि जब मेरे भाइयों को थाने में ले जाया गया आधमरा करके, तो पुलिस को वही पता था कि मुलजिम है, इनको मार के लाए हैं। तो पुलिस को वहीं अरेस्ट करना था। सुबह के बाद भी 5-6 बजे का वक्त था। तो उस वक्त तब तक यहाँ से घर वाले जाते, गांव वाले जाते, तो वो लेके चले गए वहाँ। 15 तारीख की सुबह जी। तो फिर गाड़ी मालिक का वहाँ जब गाड़ी को जला दिया जाता है तो वहाँ गांव का शोर होता है। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया कि जी यहाँ तो डेड बॉडी जली हुई है। तो गाड़ी मालिक का 33 नंबर चेक करके फ़ोन आता है। गाड़ी मालिक यहाँ फ़ोन करता है तो गाड़ी मालिक कहता है कि जी ये गाड़ी तो वहाँ जली हुई है। तो हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये गाड़ी जब वहाँ जली हुई है तो